सीरिया से आए इस वीडियो ने अर्दवान को खुश कर दिया है। सीरिया से आए इस वीडियो में अमेरिका बता रहा है कि वो अर्दवान के साथ है। वीडियो एक ऐसी बमबारी का है जो अर्दवान के लड़ाकों को ताकत देगी। और ईरान के लिए तो ये बमबाज बहुत बड़ा झटका कहा जा रहा है। खामनेई इस वीडियो को देखकर बहुत मायूस है। अब जमीन से बहुत करीब उड़ रहे इस जहाज ने अर्दवान को क्यों खुश किया और खामनेई को क्यों नाराज किया? क्यों सीरिया में इस वीडियो को गेम चेंजर कहा जा रहा है जो अलेप्पो को बचाने पहुंची इराकी मिलिशिया के चीथड़े उड़ा सकता है? यह है अमेरिकी वायुसेना का A-10 थंडरबोल्ट। रिपोर्ट है कि अमेरिका के A-10 बॉम्बर ने सीरिया में तैनात ईरान और इराक के मिलिशिया पर हमला किया है। ये मिलिशिया अर्दवान के गैंग को खत्म करने के लिए अलेप्पो की तरफ बढ़ रहा था। रिपोर्ट है कि 1 और 2 दिसंबर को सीरिया में यह हमला किया गया। नुकसान कितना हुआ इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अमेरिका ने माना है कि सीरिया में उसका ऑपरेशन तेज हो गया है। The U.S. Central Command forces successfully destroyed several weapon systems in the vicinity of military support site Euphrates in Syria that included 3 truck-mounted multiple rocket launchers, a T-64 tank, and mortars that presented a clear and imminent threat to U.S. and coalition forces. A-10 थंडरबोल्ट बहुत ही खतरनाक बॉम्बर है और ये साथी सेना को क्लोज एयर सपोर्ट देने में इस्तेमाल किया जाता है। सवाल है कि अगर अमेरिका ने ईरान और इराक से जुड़े मिलिशिया पर बमबारी की है तो उसने किसकी मदद की है? सीरिया के अलेप्पो पर इस वक्त ISIS और अल-कायदा के आतंकी जमे हुए हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद का विरोध और एक बार फिर इस इलाके को आतंकवाद की आग में जलाने का काम जारी है। हयात तहरीर अल-शाम को मदद तुर्की से मिल रही है और सीरिया के साथ पुतिन और खामनेई खुलकर सामने आ गए हैं। सीरिया की जमीन पर उतरे अर्दवान के लड़ाकों को हराने वाला फार्मूला तैयार हो चुका है और यही वजह है कि हयात अल तहरीर अल शाम के 15,000 लड़ाकों या कहें कि आतंकियों के मुकाबले में इराक और ईरान से 30,000 मिलिशिया सीरिया पहुंचा है। सीरिया की जमीन पर जो युद्ध चल रहा है उसमें कौन किसके साथ है, ये बात पूरी दुनिया जानना चाहती है, क्योंकि 2011 में भी जब सीरिया का युद्ध हुआ था तब भी बशर अल-असद और बगदादी कैंप के बीच कौन किसका मददगार है, पूरी दुनिया कई सालों तक इस बात को समझती रही थी। इस बार ये बात तो साफ है कि बशर अल-असद के विरोधी हयात तहरीर अल-शाम को तुर्की की मदद मिल रही है। यानी HTS के साथ अर्दवान है तो दूसरी तरफ बशर अल-असद को मिल रहा है पुतिन का साथ। साथ में है खामनेई यानी ईरान, तो दूसरी तरफ बशर अल-असद का दुश्मन अमेरिका HTS का मददगार रहा है। इस बार भी बाइडन कैंप इन्हें आतंकी नहीं विद्रोही कह रहा है। इस युद्ध में बशर अल-असद को हिजबुल्लाह भी बचा रहा है और इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह की ताकत घटे। इसलिए खबर है कि इजराइल बशर अल-असद से लड़ने वाले अर्दवान के लड़ाकों को हथियार सप्लाई कर सकता है। टाइम्स ऑफ इजराइल में 2019 में छपी यह खबर बताती है कि तब इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने माना था कि इजराइल ने बशर विरोधी आतंकियों को हथियार सप्लाई किए थे। We're still assessing who is operating these weapons, but do know that there are Iranian-backed militia groups in the area that have conducted attacks on MSS Euphrates in the past. There are also Syrian military forces that operate in the area. To be clear, these self-defense actions successfully eliminated imminent threats to U.S. personnel
and were not linked to any broader activities in northwest Syria by other groups. अमेरिका की एयरफोर्स पर आरोप लग रहा है कि वो आईएसआईएस की वायुसेना की तरह काम कर रही है, क्योंकि अगर इराकी मिलिशिया मारा जाएगा तो फायदा अर्दवान गैंग को ही होगा, जिसका हिस्सा अल-कायदा और आईएसआईएस के आतंकी भी है। अमेरिका की बमबारी को A-10 अंजाम दे रहा है। A-10 थंडरबोल्ट की नाक पर लगी है 30 मिलीमीटर की गैटलिन गन, जो टैंक को भेज सकती है। ये 1 सेकंड में 65 राउंड फायर करती है। और सबसे खास बात यह कि इस विमान की बॉडी बख्तर से बनी है, यानी इस पर 23 मिलीमीटर जैसी एंटी एयरक्राफ्ट वाली गोली काम नहीं करती है। यही वजह है कि A-10 को फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है। अमेरिका के पास ऐसे 250 से ज्यादा विमान हैं। अमेरिका अब इन सभी विमानों को अगले 5 सालों में रिटायर करना चाहता है, लेकिन फिलहाल ये बमबाज सीरिया में एक्टिव हो गया है। अब ये वीडियो देखिए, जिसने राष्ट्रपति बशर अल असद को बहुत बेचैन कर दिया है। अलेप्पो में ये जगह बशर अल असद का महल कही जाती है और अब यहाँ अर्दवान के HTS लड़ाकों का कब्जा हो चुका है। आईएसआईएस और अल-कायदा के आतंकियों को अपने अलेप्पो वाले महल में देखकर बशर अल असद के पसीने छूट गए, क्योंकि डर है कि अलेप्पो के बाद अगर अर्दवान का ये गैंग राजधानी दमिश्क पहुंच गया तो उनका ना महल बचेगा, ना उनकी सरकार, और उनको भी सीरिया छोड़ना पड़ेगा। अर्दवान के आतंकी लड़ाके इदलिब से निकलकर 50 किलोमीटर उत्तर पूर्व की तरफ अलेप्पो पहुंचे। यहां से दक्षिण की तरफ 130 किलोमीटर दूर एक और बड़े शहर हमा पर कब्जा करना चाहते हैं और इसके बाद 200 किलोमीटर दूर उनके टारगेट पर है सीरिया की राजधानी दमिश्क। इन तीनों में सबसे पहला टारगेट सीरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर अलेप्पो रहा, जो अब आईएसआईएस और अल-कायदा से जुड़े आतंकवादियों के कब्जे में आ गया है और अमेरिका की वायुसेना पर उन्हें बचाने का इल्जाम लग रहा है।